2026 का वर्ष जैसे ही शुरू हुआ है अंकित जी, बिल्कुल बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। जगह जगह युद्ध हम देख रहे हैं, जिन देशों से उम्मीद नहीं थी वहां पे भी युद्ध हो रहे हैं, और भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ते हुए दिख रहा है। हाल के दिनों में गैस, तेल सबकी किल्लत होने लगी है, एडवाइजरी सरकार को जारी करनी पड़ रही है। बिल्कुल। तो हमारी चिंता ये है अंकित भाई कि जो भारत देश का व्यक्ति है उसकी वो चिंता मुक्त हो। तो क्या ये जो वैश्विक परिदृश्य बन रहा है 2026 में, इस वैश्विक परिदृश्य का भारत पर कितना असर पड़ेगा और ये कितने दिनों तक और चिंता में रहने की जरूरत है? देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली भारत अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए, ऊर्जा सप्लाई के लिए जी नो डाउट कि बाकी देशों पर निर्भर है। हमारी अपनी ऊर्जा क्षमताएं उतनी अच्छी नहीं है जी। हम वहां से सप्लाई लेते हैं। अब सप्लाई इफेक्ट हुई है ईरान पर हमले के बाद, ये सबको पता है। समुद्र में जो वो रास्ता है हॉर्मोन्स, वो भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे विश्व को इस सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारत में लोगों को बहुत ज्यादा हताहत होने की, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि भारत के जो डिसीजन है इस समय वो बहुत आगे के हैं। भारत इस सब परिदृश्य से ऊपर वो वाला भारत नहीं है सुनील जी जो पहले भारत था। आज वो भारत नहीं है। अब हम एडवांस में प्लानिंग करके चलते हैं। दूसरा, भारत की मंगल की महादशा चल रही है। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, जब मंगल की महादशा है तो भारत का जो मंगल है, अगर उन जन्म कुंडली भारत की उठा करके देखें तो परिस्थिति पे देखो ना, उन गणनाओं को करो, वहां से आपको समझ में आएगा कि मंगल की पोजीशन इतनी अच्छी है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निडर रहिए, और मंगल निडरता का प्रतीक है। इसमें बेफिक्र होकर के आप आगे बढ़िए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, हो सकता है गैस के दाम बढ़ जाए, हो सकता है सिलेंडर 1 से 2 दिन लेट मिले, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बाकी कोई बहुत बड़ी किल्लत न थी, न है, न होगी। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह देना चाहता हूं, जितने भी ज्योतिष डरा रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, दुनिया युद्ध की आग में जलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कोई विश्व युद्ध नहीं है। अभी कल मैं किसी ज्योतिष को सुन रहा था, उन्होंने कहा 14 देश इन्वॉल्व हो गए, इससे बड़ा विश्व युद्ध क्या होगा? कहाँ 14 देश इन्वॉल्व है भाई? जिन देशों पर हमला किया ईरान ने किया ना, वापस तो कोई नहीं कर रहा है, तो युद्ध नहीं है। मैं आपके घर में पत्थर फेंकूं, आप वापस नहीं फेंक रहे, तो लड़ाई नहीं है। समझिए मेरी बात। तो उसको कैसे ही विश्व युद्ध कह सकते हैं? कोई विश्व युद्ध की परिदृश्य ज्योतिषीय गणनाओं में नहीं बन रहा है। हाँ, ये बात मैं पहले आपके पॉडकास्ट में भी कही थी, और भी मैंने 10 जगह कही है कि 2026 भयंकर साल होने वाला है। अभी प्लेन क्रैश होने बाकी हैं, अभी आग की बड़ी दुर्घटनाएं बाकी हैं, अभी बड़े भूकंप आने बाकी हैं, अभी बड़ा जलजला आना बाकी है। उस भूकंप का केंद्र हो सकता है कोई समुद्र हो, और बड़ी सुनामी जैसी घटना इस विश्व में, इस दुनिया में, इस देश में आप देखेंगे, और बड़ी तबाही मचेगी। मैं चाहूंगा मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आए और ये प्रेडिक्शन मेरी सच ना हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिखता है। ये ऐसा होगा, और इसी वर्ष 2026 में या संवत्सर 2083 में आप ये होते हुए देखेंगे। प्रभु ना करे। नहीं, इसमें एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, भविष्यवाणी तो भयंकर है, लेकिन चूंकि जो युद्ध की टाइमिंग हम देख रहे हैं जी, इससे पहले भी आपने एक संकेत दिया था जब सत्संग पर हमने और सुनील ने चर्चा करी थी कि मार्च के बाद आप देखिएगा तेजी से बहुत परिवर्तन आएगा जी। और वो परिवर्तन किसी भी तरह से, मतलब इसे कहते हैं ना, उथल पुथल लाएगा जी। तो ये अब आप बताइए, जो आप ये कह रहे हैं, ये क्या मार्च से शुरू हो चुका है और इसका क्या आपको अवधि लगती है कि कब? चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा तिवारी जी, जी, जब भी हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, पहले तो लोगों को एक चीज बड़ा समझना है कि कोई भी ज्योतिष भगवान नहीं है इस दुनिया में। जब हम भविष्यवाणी करते हैं और उसमें हम कोई भी डेट, कोई भी तिथि देते हैं, तो वहां से उसके समीकरण बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने या बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन लगता है। आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था, लेकिन वो परिस्थिति तो उसी समय बन गई थी। गलती से वो बन गए, क्या हुआ सबके सामने है। मैंने कहा था 2026 शुरू होने दो, आपके पॉडकास्ट में भी कहा था, आप आग की बहुत भयंकर भयंकर घटनाएं दुनिया में देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, ये जो मिसाइलें जा रही हैं, लोग कहते हैं कि आग तो हर साल लगती है। कई सारे ज्योतिषियों के कटाक्ष आए, आग तो हर साल लगती है, कोई नई प्रेडिक्शन बताओ। अरे ये नया है भाई जो हो रहा है। वो हर साल लगने वाली आग आग नहीं होती। कहीं रास्ते में कोई आग लग गई, कोई छोटी मोटी गाड़ी टकरा गई, ये कॉमन है। लेकिन ये कॉमन नहीं है। तो उसका जो परिदृश्य है वो हमें नजर आने लगता है। उसी को ध्यान में रखते हुए गणनाओं को करते हुए, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं तिवारी जी, सुनील भाई, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में गणनाएं ही असल हैं। अगर कोई ये कह रहा है
कि मैं ऐसे उंगली रखता हूं मुझे भविष्य नजर आ जाता है, फ्रॉड है, फेक है। कोई कह रहा है कोई मेरे कान में आके कुछ बोल जाता है, फेक है। कोई कह रहा है किसी ने आशीर्वाद दे दिया, अब मैं जो बोलता हूं सत्य होता है, फ्रॉड है। ये समझ लो, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष गणनाओं का विषय है। ज्योतिष की शुरुआत कहां से हुई मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। जी ठीक। क्षमा कीजिएगा, आज के नए ज्योतिषियों को पंचांग पढ़ना नहीं आता, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए। मैं स्वागत करता हूं सभी ज्योतिषियों का जो ज्योतिष बन रहे हैं, सीख रहे हैं, आइए स्वागत है आपका। लेकिन पढ़िए भाई, पंचांग प्रमुख अंग है ज्योतिष का। सबसे पहले हमने पंचांग सीखा, उसके बाद ज्योतिष की तो बहुत बाद में बात आती है, क्योंकि ज्योतिष के दो प्रमुख अंग हैं, एक गणित और एक फलित। और गणित ज्योतिष अगर नहीं आती तो फलित आप कर ही नहीं सकते कभी। अब लोगों को गणित करना आता नहीं है और सीधा फलित कर रहे हैं। ऐसे कितने ज्योतिष हैं, भरे पड़े हैं। क्षमा कीजिए भाई, वो ज्योतिष नहीं है। जो कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता वो रिजल्ट कैसे बता देगा? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे बता देगा। 10 ज्योतिषियों को यूट्यूब पर सुनेगा, मिक्स करेगा और बोल देगा जाकर के। उसकी अपनी गणनाएं नहीं होती भाई, ऐसे बताएगा। नहीं, ये सत्य है। कुछ तो हमने आजकल ये भी देखा है जी। अंकित जी कि वो पुस्तकों में लिखा लिखा भी पढ़ा जा रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है भाई। आप सोचिए, जब प्लेन क्रैश की बात आई, मैं एकमात्र व्यक्ति था पूरे यूट्यूब पर, आपको कोई और वीडियो नहीं मिलेगी जिसने ये कहा हो कि किसी बड़े पद पर बैठा हुआ देश नेता चला जाएगा। मैंने वो इसलिए शुरुआत हालांकि ये की दुखद है, ये गलत हुआ। मैं चाहता था मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, मुझे भी बहुत दुख है उसका, लेकिन ये होता हुआ मुझे दिख रहा था। तो ये गणनाएं हैं, वो कॉपी नहीं थी, क्योंकि दुनिया में किसी ने नहीं बोला। तो मैं अकेला था। मैंने अभी बोला कुछ समय पहले कि 17 फरवरी से शेयर मार्केट डाउन जाएगा, क्रैश होगा, ध्यान रखना, बहुत संभल के ट्रेडिंग करना। और मैंने साथ में यह भी बोला कि 23 फरवरी से 26 मार्च तक विशेष सतर्कता बरतनी है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। लोगों ने 17 फरवरी की सुबह कमेंट करने शुरू कर दिए, कुछ नहीं हुआ, शेयर मार्केट तो सही है, कुछ नहीं हुआ। 23 फरवरी से आज तक क्या हो रहा है सबके सामने है। उस समय से वो परिदृश्य बनना शुरू हो गया था, संकेत समझने होते हैं। 23 फरवरी से आज तक शेयर मार्केट डाउन नहीं हुई, क्रैश हुई है, ये सबको पता है। तो मैं जब बोलता हूं तो उसके पीछे गणनाएं होती हैं, उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे मेरी बहुत ज्यादा अथाह समय होता है। महीनों महीनों एक एक प्रोडिक्शन निकालने में मुझे लग जाते हैं सुनील जी, महीनों महीनों की गणनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाया किसी भी चीज का जवाब दे दिया, ये सब बेकार की चीजें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ, गुरु कृपा हमेशा है, हनुमान जी की साक्षात आशीर्वाद मेरे साथ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा है, वो कृपा है उनकी। बाकी मैं ये कहूँ कि कोई मेरे कान में आके फूंक मार जाता है, आप ये बोल दो, ये सब बेकार की चीजें हैं। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ गणनाओं का विषय है। अगर आपको गणना करनी आती है तो ही आप ज्योतिष है, वरना नहीं।